हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर था नाउन, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। हमने उसकी आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवा दिया। 50 क्वेश्चन हमने करवा दिया और 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जब तक आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोनाउन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लो प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखो, अगर आप लोग जितना याद करोगे उसे भूल जाओगे। यहाँ पे याद नहीं करना है, जो याद करवाने वाला होगा हम आपको याद करवा देंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है। जैसे कि हम लोग जिसे याद करते हैं उसे भूल जाते हैं और जिसे भुलाना चाहते हैं वो कभी नहीं भुला पाते हैं। वैसा ही तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा उतना ही याद आए। वही कहानी यहाँ पर भी है। अगर आप याद करोगे ना तो भूल जाओगे। यहाँ पे आपको याद नहीं करना है, आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो प्रो, यहाँ पे आपको दिया है प्रो। प्रो का मतलब सबसे पहले समझो। प्रो का मतलब होता है के बदले में, के बदले में, के बदले में। किसके बदले में? नाउन के बदले में। नाउन के बदले में क्या आएगा? प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो, अब हम आपको एक सेंटेंस दिखाते हैं, उसको पहले पढ़ो, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे आपको दिया है रोहन इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। रोहन्स फादर इज ए टीचर। रोहन लिव्स इन दिल्ली। रोहन हैज 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको क्या किया है? नाउन आपका क्या है? नाउन आपका रोहन है। ये कैसे आपको पता चला कि नाउन ही आपका रोहन है? तो ये हमने पूरा नाउन की क्लास में अच्छे से देख लिया है। यहाँ पे देखो नाउन रोहन, और यहाँ पर भी आपको क्या किया है? रोहन। उसके आगे फिर देखो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा रोहन। यहाँ पे देखो एक ही सेंटेंस में कितनी बार आपको रोहन यूज किया है। तो ये आपको अच्छा लग रहा है कि रोहन इज एन इंडस्ट्रियल स्टूडेंट, रोहन्स फादर इज ए टीचर, रोहन्स लिव इन दिल्ली, रोहन हैज 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर। तो बार बार रोहन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखो, आप लोग इतना याद रखना कि नाउन की दुनिया में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। ऐसा ये प्रोनाउन के साथ में नहीं, किसी भी कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपको रोहन दिया है तो बार बार रोहन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा। 2 बार 3 बार, एक बार से ज्यादा आपका नाउन नहीं आएगा। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? इसकी जगह पे हम लगाएंगे प्रोनाउन। तो हम लोगों को यही पढ़ना है कि नाउन को रिमूव कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एक नाउन को रिमूव कर देंगे, लेकिन बार बार नाउन नहीं आएगा। मतलब अगर दोबारा नाउन आ गया एक ही सेंटेंस में तो हम उसे रिमूव कर देंगे, उसे हटा देंगे। उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? प्रोनाउन। तो हम लोगों को यही पढ़ना है आज। तो यहाँ पे देखो क्या है? नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब, प्रो का मतलब के बदले में नाउन, मतलब नाउन के बदले में क्या लगाएंगे हम? प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे है रोहन इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। तो यहाँ पे रोहन का प्रोनाउन क्या होगा? ही फादर इज टीचर। ठीक है, ही का यहाँ पे ही नहीं होगा, हम आपको बताएंगे पोजीशन। अगर अधिकार दिखाना है तो यहाँ पे आपका होगा, क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपका होगा हिज फादर इज ए टीचर। यहाँ पे आपका होगा ही का आपका जो पोजीशन होता है, आपको अधिकार दिखाना है अगर, तो ही का होता है हिज। तो आगे देखो, आप लोग यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ही क्यों आएगा। यहाँ पे और भी तो कुछ आ सकता है, ऐसा आपके दिमाग में तो आना चाहिए ना। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे, कुछ लोग को तो जो भी बता दो वही सही है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी यूज करो कि यहाँ पे ही क्यों आएगा, और भी कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आज और प्रूफ करते हैं यहाँ पे ही क्यों आएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि नाउन में आपको रोहन आपका एक क्या है? नाउन है। उसके बाद नाउन रोहन के लिए ही क्यों आएगा? इसके लिए सी भी तो आ सकता है। लेकिन अगर रोहन को अच्छे तरीके से जानना है नाउन के बारे में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में? पर्सन, नंबर, जेंडर और केस।
अगर रोहन को डिटेल्स पता करनी है तो रोहन का जेंडर पहले बताओ कौन सा है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि आई वी यू के छोड़ के जितने भी दुनिया में नाउन हैं वो सभी आपके क्या है, थर्ड पर्सन। आई वी यू को छोड़ के दुनिया में जितने भी नाउन हैं वो आपके थर्ड पर्सन हो गए। अब बात करते हैं ये नंबर में क्या है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो रोहन यहाँ पे आपका एक है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंगुलर। अब बात आती है जेंडर, मेल है या फीमेल, तो यहाँ पे आपका मेल। ये सारी बातें हमने एक एक बहुत अच्छे से डिटेल में कहाँ पढ़ा था, नाउन में। नाउन नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें केस, तो यहाँ पे आपका जो रोहन है ये सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। अब आते हैं हम नाउन के बदले में प्रोनाउन क्या क्या लगाएंगे। चलो अच्छा, और नाउन की शादी करवाते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं इसकी डिमांड क्या क्या है। इसे चाहिए पर्सन, यहाँ पे देखो आपका दिया है यह है ही, इसे चाहिए पर्सन। तो एक सेकंड यहाँ पे हम आपको बताते हैं लिख के, थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं इसे। यहाँ पे देखो जैसे आपके पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन आपके होते हैं आई वी, और सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन आपके थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, दे। देखो यहाँ पे आपको देखना है आपका प्रोनाउन का पर्सन क्या होगा, ही का पर्सन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो इसे चाहिए तुम्हें थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखो जो आई भी होता है ये तो आपका होता है फर्स्ट पर्सन, लेकिन चाहिए रोहन को क्या, थर्ड पर्सन चाहिए। ये होता है आपका आई भी फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड पर्सन होता है आपका यू, और थर्ड पर्सन में होता है आपका, देखो फर्स्ट पर्सन तो चाहिए नहीं रोहन को, तो ये हम लोग काट देंगे, उसे चाहिए थर्ड पर्सन। उसके बाद हम लोग काट देंगे सेकेंड पर्सन भी नहीं चाहिए, इसे भी काट देंगे। उसे रोहन को चाहिए क्या, थर्ड पर्सन चाहिए। थर्ड पर्सन में हम लोग देखो ये आपका होता है आई, ही और सी, ये होता है सिंगुलर के लिए, लेकिन ये आपका दे जो होता है ये यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे हम दे को काट देंगे सबसे पहले। उसके बाद देखो यहाँ पे बात आती है, अब हम सी लगाएंगे कि ही लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो आपका सी आता है ये आता है आपका मेल के, ये आता है आपका फीमेल के लिए। तो हमें क्या चाहिए, जेंडर में मेल चाहिए, तो ये आपका ही करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। रोहन के लिए क्या क्या आएगा, प्रोनाउन के लिए ही आएगा आपको, थर्ड पर्सन ही है, ये तो सही है, थर्ड पर्सन हो गया। ये सिंगुलर है, प्लूरल आपका क्या होता है थर्ड पर्सन में, दे, तो आपका ये ही सिंगुलर है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और ही क्यों लगाएंगे हम रोहन के लिए, क्योंकि जो आपका सी होता है वो होता है फीमेल के लिए, और मेल के लिए आपका ही आता है। तो इसका जेंडर पता चल गया, ही का प्रोनाउन का आपका जेंडर पता चल गया, मेल। उसके बाद केस, ये आपका सब्जेक्टिव होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे ये हमने आपको चार्ट दिखाया, इसे आप थोड़ा सा याद कर लो, अच्छे से देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो अगर हम सब्जेक्ट आई तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे आपका मी, आई का, वी का अस, यू का आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है, यू का यू ही होगा। उसके बाद ही का हिम, दे का देम, इट का इट होता है। उसके बाद बात आती है एडजेक्टिव क्या लगाएंगे आई के लिए, तो माई, आवर, योर, हिज, दियर, इट्स। उसके बाद प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, दियर। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो हम लोग कैसे सेल्फ लगा के हम लोग बनाते हैं। तो आई का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यहाँ पे योर सेल्फ, यहाँ पे हिम सेल्फ, देम सेल्फ, यहाँ पे आपका इट सेल्फ। हमने आप लोगों को बताया था कि सेल्फ का प्लूरल कैसे बनाते हैं। आपके कुछ गिने चुने शब्द थे जिनमें लास्ट में एफ या ई एफ लगा रहता है, एफ या ई एफ लगे रहते हैं। कितने टोटल थे, 13 शब्द थे आपके, 13 से 14 वर्ड आपके थे। तो उनमें हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, एफ या ई एफ को, एफ या एफ ई को काट के हम लोग वी में चेंज कर देते हैं और ई एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, सेल्फ भी आपका था,
क्या था आपके, कौन कौन से वर्ड थे? वाइफ हो, नाइफ हो, लाइफ के लिए है डेंजर, जो इल्फ होती है, जो इल्फ परी, वो बना देती है थीप, चोर में बदल देती है। ये बात सही है, सही है, सही है। तो हमने आप लोगों को इस तरीके से याद भी कराया था। जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक वीडियो, नाउन का वीडियो पहले देख लो अच्छे से, तभी आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये देखो आपका ये बिल्कुल बेसिक है, अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया प्रोनाउन का, ये तो मानो आपको बेसिक डिटेल्स बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है प्रोनाउन में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आपको एक सेंटेंस दिखाते हैं, आगे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पेन, दिस पेन इज गुड। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका दिस क्या है, तो आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए? जिन लोगों ने अगर इससे पहले इंग्लिश पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़ा है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताओ आपका दिस क्या है। ये आपके होते हैं एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, ऐसा मत बोलना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये दिस, ऐसे समझो आप लोग, देख लो, मान लो आपके घर में एक शादी का कार्ड आता है, ये आपके यहाँ एक शादी का कार्ड आया यहाँ पे, उसके बाद इसमें आपके पापा के नाम पे कार्ड आया, लेकिन आपके मान लो किसी कारण ये पापा बीमार हैं या किसी कारण आपके पापा बाहर गए हैं, तो आप जाओगे शादी में, शादी में आप गए, वहां पे शादी में आप गए, तो वहां पर जो लोग मिले आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आप क्या बताओगे कि मैं फलाने सिंह का बेटा हूं और पापा न रहने के कारण मैं शादी में आया हूं, तो यही बात कहोगे। उसके बाद आप मान लो आपके पापा हैं, आपकी एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, आपके यहाँ मान लो शादी का कार्ड आया, उसके बाद आपके पापा भी गए, आपके पापा गए, उसके बाद आप भी उनके साथ गए, ये आपके पापा और ये आप, ठीक है। तो वहां के जो लोग थे, वहां के लोगों ने आपसे पूछा कि आप कौन, तो आपने बताया कि मैं फलाने सिंह का बेटा हूं और पापा ना होने के कारण मैं यहाँ पे आया हूं। तो उसके बाद लोग देखेंगे, कहेंगे आपके ये कौन है, अगर तो आप पापा की जगह पे आए हो तो ये कौन है आपके, तो वहां पे निकालेंगे जूता, आपको लगा देंगे। तो ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि मैं पापा की जगह पे आया हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि पापा की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं पापा के साथ, पापा का सामान ज्यादा था उसको साथ लेके आ गए, या फिर पापा का ड्राइवर बन के आ गए, आप ऐसा बोल सकते हो जब पापा को लेके जाओगे। तो यहाँ पर हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं वो ध्यान दो। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं नाउन के बदले में। अगर ये मान के चलो, अगर पापा आपके गए, पापा आपके नहीं जाएंगे, नहीं होंगे, तो वहां पर आप जा सकते हो, आप बोल सकते हो मैं पापा के बदले में आया हूं। अगर आपके पापा भी गए हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं पापा के बदले में आया हूं। तो यहाँ पे देखो ये आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, लेकिन यहाँ पे आपको जो यूज किया है ना, यहाँ पे आपको नाउन की जगह यूज किया है, तो ये आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, उसके बाद ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये बताओ सबसे पहले आप लोग, नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ आ सकते हैं कभी? ये बताओ। प्रोनाउन का मतलब ही होता है नाउन के बदले में, अगर जब नाउन आया है तो प्रोनाउन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ये आपका क्या होगा, दिस, ये होता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका ये है एडजेक्टिव, नाउन क्या है आपका पेन, लेकिन यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव ये प्रोनाउन हो दिस, ठीक है। यहाँ पे नाउन आ गया, नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये याद रखना। आगे हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। अभी तो ये मान लो आपको बेसिक बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह मान लो आपका एक होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक सेकेंड, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? समझ में भी आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट जरूर करना आप लोग। तो देखो यहाँ पे आपका एक होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो आपके यहाँ आस पड़ोस में आपके या घर में शादी होती है, तो आप लोग को कार्ड में क्या छपा रहता है, ये मान लो आपका शादी का कार्ड है, तो इस कार्ड में पता क्या लिखा रहता है, जैसे आपका टाइटल है मान लो शर्मा जी या शुक्ला जी, कुछ भी मान लो जो आपका टाइटल है, तो उसमें आप ऐसा तो लिखते नहीं है कि
सोनू शुक्ला, महेश शुक्ला ऐसा नहीं लिखते हैं, उसमें लिखते क्या हैं, आप लिख देते हैं शुक्ला परिवार या शर्मा परिवार, आप ऐसा लिखते हैं। सभी शर्मा परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी भी आप या किसी को बधाइयां देते हैं या कार्ड में तो आप ऐसे ही छपवाते होंगे, ऐसा नहीं है कि जितने नाम लिखोगे उनके बाद में आप लोग हर एक टाइटल लगाओगे। तो यहाँ पे मान लो आपका एक अंग्रेज आया, ठीक है, ग्रामेरियन ने आके देखा, पूछा व्हाट इज मैरिज में, तो उसको अच्छे से किसी ने समझाया कि ये जो है ये शर्मा फैमिली है, तो वो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आपका प्रश्न, पूछताछ, ये आपका होता है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो आपका इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, परिचय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, यहाँ पे आपका व्हेन, यहाँ पे आपका होता है व्हाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा हु, उसके बाद आपका व्हिच। ये आपके जो है ना, ये आपके होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें पता देखो, जब अंग्रेज आया तो उसमें देखा हमारे पास भी, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपका WH लगा है। देखो सब में यहाँ पे WH 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 WH, तो उसने पता क्या कहा इसको बोला है WH फैमिली। तो आप लोग पता क्या पढ़ते हैं प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब WH फैमिली। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये WH फैमिली आई कहाँ से, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा इतना। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखो कहीं कहीं पर आपको 11 मिल जाएंगे, कहीं पर 10 मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से होते हैं। बेसिकली अगर बात करो बेसिक, तो यहाँ पे आपके जो होते हैं वो आपके 9 ही प्रोनाउन होते हैं। पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, आपको इसके बारे में पढ़ना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपको इतने प्रोनाउन पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन की। हमने आप लोगों को ये बात बताया था कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में जैसा नाम होता है वैसा ही काम होता है, कि ग्रामेरियन ने जो पर्सनल प्रोनाउन रखा है ये क्यों रखा है, पर्सनल ही क्यों रखा है, इसका कुछ मतलब होगा। तो यहाँ पे आओ हम देखते हैं, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, यहाँ पे देखो आपका लगा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लगा है पर्सन प्लस एल, उसके बाद ये आपका क्या बन जाता है, पर्सनल। तो ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही पर्सन की, अगर यहाँ पे पर्सन लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा कि यहाँ पे आपको जो यूज करना है। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में जो बात होगी वो यहाँ पे सिर्फ पर्सन की होगी और किसी की बात नहीं करने वाले हैं हम। तो हमने आप लोगों को बताया है था नाउन में कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए। आप लोग अगर अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार पढ़ लिए उसके बाद 1 महीना से कॉपी ही नहीं खोले, ऐसा मत करना। आप लोग चौथे पचाए दिन खोल के देखते रहना एक बार। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पर्सन की। तो आप ये बताओ पर्सन आपके होते कितने हैं टोटल। पर्सन आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आपका आता है, आपका आ जाएगा आई वी और यू सेकेंड पर्सन और दे, आपका ही आ जाएगा सी और दे, ये आपके होते हैं पर्सन। ये आपके दोनों होते हैं ये वाले आई वी फर्स्ट पर्सन और यू आपका सेकेंड पर्सन और ये ही सी दे इट ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये सारी बातें हमने डिटेल्स में पढ़ी थी किसमें, पर नाउन में, इसीलिए आपका नाउन बहुत लंबा खिंच गया था। तो यहाँ पे अब देखो आपके ये होते हैं आई वी यू ही शी दे, आपके क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। चलो अभी आपको एक कहानी सुनाते हैं, यहाँ पे देखो अच्छे से ध्यान दो।
यहाँ पे मान लो आपके दोस्त हैं, मान लो आपके 3 दोस्त हैं A B C। आप निकले मार्केट बाहर, तो मान लीजिए आप बाहर निकले तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपका ये वाला दोस्त मिल जाए, ये वाला दोस्त ना मिले। ऐसा हो सकता है कि नहीं, आप लोग बताना। अगर आप लोग कहोगे सही तभी हम आप लोगों को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर आप बताओगे हाँ ऐसा हो सकता है तो मान लो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही है। अगर आप जहाँ बोल दोगे ऐसा नहीं हो सकता है तो वहां पर हम बंद कर देंगे। तो ये बताओ, देखो आप ऐसा है कि आप मार्केट निकले, आपका एक दोस्त मिल गया बी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बी ना मिले, आपको सी मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये बताना। उसके बाद आपको ऐसा हो सकता है कि बी और सी दोनों मिल जाएं, बी और सी दोनों मिल जाएं। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? ऐसी अगर संभावना जताई जाए, अगर पॉसिबिलिटी जताई जाए तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो बताओगे ऐसा हो सकता। ऐसा हो गया तो मान लो आप ए बी सी तीनों लोग आप किसी एक होटल पे गए, अच्छे से खाया पिया सबको। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि इसको देखा, इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन क्या हुआ ना, दूसरी गली से फिर गया तो दूसरा दोस्त मिल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ में? तो मान लो आपके 3 दोस्त हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आपका ए है ये आपका मान लो आपका ये फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद आपका ये जो बी है ये आपका हो गया सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपका ये सेकेंड पर्सन, सी आपका थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लग गई, मान लो आप अगर फौज में जाते हैं तो वहां पे आपको सिखाया जाता है, आपको शपथ दिलाई जाएगी कि यहाँ पे अगर कोई भी समस्या, कोई भी अगर आती है, कोई भी आपदा आती है तो वहां पे सबसे पहले किसे बचाओगे? सबसे पहले आप अपने आप को नहीं बचाओगे, सबसे पहले आप दूसरों को बचाओगे। फिर अपने आप को कब रखोगे? अपने आप को सबसे लास्ट में रखोगे। तो यहाँ पे देखो आप अपने आप को मतलब खुद को, फर्स्ट पर्सन खुद, तुम, आप मतलब हम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हम रखेंगे सबसे लास्ट में अपने आप को। तो यहीं से आपका बन जाता है आपका रूल, क्या? 2 3 1। अगर आपके सेंटेंस में आपके पर्सन आ जाते हैं 3 तो सबसे पहले आप किसे रखोगे? सेकेंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को और अपने आप को लास्ट में। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्वेश्चन देखो, उसके बाद शायद आप लोग अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है आई यू एंड ही आर रीडिंग इन द क्लास। यहाँ पे बात आती है यू ही एंड आई एम रीडिंग इन द क्लास। आप लोग बताना कौन सा सही होगा? ही यू एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास। यहाँ पे यू ही एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास। उससे पहले एक बात आप लोग समझ लो, यहाँ पे अगर आपको आई दिख जाए तो इसके लिए आप लोग वर्ब क्या लगाओगे? उसके लिए आप लोग लगाओगे एम। अगर आपका ही दिख जाए, यहाँ आपको दिख जाए ही, तो इसके लिए आप लोग वर्ब क्या लगाओगे? इज। ऐसा तो है नहीं, अगर ये अकेले अकेले आएंगे तो आपको वर्ब लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके दो पर्सन आ जाएं, 2 से या फिर ज्यादा आ जाएं, तो आप लोग वर्ब कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया, अगर कहीं पर आपको दिख जाए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड, तो आपने आपको सबसे लास्ट में रखना, अपने आप को सबसे लास्ट में। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये आपका सीक्वेंस होगा, यही आपका रूल है, यही आपका नियम है। किसका? पर्सनल प्रोनाउन का। यहाँ पे पर्सन की ही बात हो रही है। अगर सेकेंड पर्सन में हम बात करें तो सेकेंड पर्सन कौन सा होता है आपका? यू। और थर्ड पर्सन आपके क्या होते हैं? ही, सी, दे, इट। और फर्स्ट पर्सन आई। तो यहाँ पे देखो अपने आप को तो हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो आई, यू एंड ही, ये तो आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हम अपने आप को नहीं रखेंगे। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया, इसे काट देंगे। इसके बाद देखो बात आती है यू ही एंड आई एम रीडिंग इन द क्लास। यहाँ पे क्या किया? सेकेंड पर्सन आपका, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये आपका सही हो सकता है। उसके आगे देखते हैं हम, अगला चेक करते हैं। यहाँ पे किया है आपका ही आपका क्या होता है? ये होता है आपका थर्ड पर्सन। लेकिन रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद
फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे आपका ये ही आपका होता है थर्ड पर्सन, तो इसे हम काट देंगे। आप लोग पर्सन अच्छे से याद रखना कि आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, उसके बाद जितने भी टोटल प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं, वो आपके सभी थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग कंफ्यूज होंगे बी और डी में। यहाँ पे किया है यू, ही एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास, तो यहाँ पे आपका किया है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यहाँ तक तो दोनों सेम है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब दिक्कत अगर किसी को हुई होगी तो यहाँ पे एम और यहाँ पे आर वर्ब में। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, अगर आपका सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो वहां पे आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। अगर यहाँ पे आपका सिर्फ आई होता, इतना मान लो काट दो, तो आप लोग यहाँ एम कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों के लिए वर्ब लगाना है, तो ये आपका प्योर यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे एम ना होके आर होगा। ये आप लोग हमेशा याद करना। अगर आप लोगों के सामने कभी भी सिंगल दिख जाए सब्जेक्ट तो उसके हिसाब से आप लोग लगा देना, लेकिन अगर एक से ज्यादा दो तीन तो उसके लिए आप लोग वर्ब जो लगाओगे वो प्योर प्लूरल ही लगाओगे। तो यहाँ तक आप लोग समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखो आप लोग, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं अच्छे से, आप लोग बताना क्या आंसर होगा इसका। यहाँ पे देखो आई यू एंड पूंजा वर क्लासमेट्स, आप लोगों को बताना है क्या गलती है इसमें। तो हमने आप लोगों को बताया अगर आपका आई सबसे पहले दिख जाए तो ये आपका गलत होगा। आपका सही क्या होगा, यहाँ पे यू एंड पूंजा आई, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इस पार्ट में एरर है, तो आपका आई उठ के कहाँ आएगा, आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आई एंड मोहन, यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे ये आपका मोहन क्या है, हमने आपको बताया है कि आई वी यू को छोड़ के जितने भी आपको नाउन दिख जाएं वो सभी आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो मोहन, सीता, गीता, टेबल, जितने भी आपके ये नाउन हैं ये आपके सभी थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपको तीनों दोस्त मिले, आपके सिर्फ एक ही दोस्त मिले, हमने आपको बताया था, ये आप लोग यहाँ पे लिख लो। अगर आपको मान लीजिए आपका सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आपके उसके बाद आ जाएगा सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, आपका फर्स्ट पर्सन, उसके बाद आपका आ जाएगा 2, 3, ये आपके बिल्कुल सही होंगे। ये आप लिख लेना अच्छे से, कहीं साइड में आप लोग अच्छे से लिख लेना। मतलब अगर तीन दोस्त आएंगे तो आपके यहाँ पे सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अगर सिर्फ दो ही पर्सन आते हैं तो पहले सेकेंड पर्सन होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन होगा, उसके बाद अगर ऐसा आपको दिख जाए थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो पहले थर्ड पर्सन होगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड पर्सन आ जाए और थर्ड पर्सन आ जाए, तो ऐसा करना कि आप लोग सेकेंड पर्सन को पहले और थर्ड पर्सन को बाद में। अगर आपको ऐसा ये दिख जाए, गलती क्या करेगा ये बता रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये दिख जाए तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये आपको दिख जाए तो ये गलत हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको ये दिख जाए तो आपका ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, आई एंड मोहन लेफ्ट फॉर पटना लास्ट समर, तो यहाँ पे आपका गलती है ए पार्ट में। क्या गलती है, यहाँ पे आई आपका यहाँ पे होगा, सेंटेंस क्या होगा सही, मोहन एंड आई। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे किया है आई यू एंड ही हैव कंप्लीटेड द टास्क, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, यू ही एंड आई हैव डन दिस क्राइम। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आप लोगों ने समझा है, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो आई की वजह से आपका ये वाला तो गलत हो गया, उसके बाद ये वाला आपका सही हो जाएगा, मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये आपका सही। यहाँ पे देखो आपका जो वर्ब लगाया है ना, यहाँ पे प्लूरल ही लगाया है, हैव किया है, तो ये आपका सही है। यहाँ पे देखो आई की वजह से आपका ये गलत हो गया। उसके बाद यू ही एंड आई, उसके हिसाब से आपके रूल के हिसाब से ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे आपका ये वाला आपका सही होगा, ये वाला,
और ये वाला गलत होगा। अब बोलोगे भैया ये कैसे कह रहे हो, अभी तो हम आपने पढ़ाया हमें कि आई हम लास्ट में रखेंगे और अब आप बता रहे हो कि ये वाला सही करेंगे, इसी वजह से आपने इसको काट दिया, इसको सही कर। देखो अच्छे से आप लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ लेना, अच्छे से ध्यान दे देना। यहाँ पे हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर बात करें कोई अच्छा काम, मान लो किसी की आप हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, किसी को आप बचाते हैं, ठीक है। सेना का रोल क्या होता है, यही होता है कि अगर कोई मुसीबत में है, उसकी हेल्प करनी है, आपको सहायता करनी है, तो पहले अपने आप को नहीं बचाना है, पहले आप उसे बचाओ। अगर बात आती है क्राइम की, कहीं चोरी, ये बताओ सबसे पहले चोरी करना, क्राइम करना, ये अच्छी बात है कि गलत बात है? तो आप लोगों का आंसर आएगा ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। तो अगर चरित्र की बात आए तो वो भी गलत बात है। तो यहाँ पे देखो अब बात हम करते हैं, अगर आपको किसी को बचाना है, किसी अच्छा काम के लिए आपको अपने आप को सबसे लास्ट में रखना। यहाँ पे मतलब किसी की हेल्प करनी हो, किसी की सहायता करनी हो, तो अपने आप को लास्ट में बचाओगे, पहले उसे बचाओगे। लेकिन अगर चोरी करने की बात आए, कहीं पे क्राइम हो गया, मारपीट हो गया, तो वहां पे क्या करोगे? वहां पे ये रूल नहीं चलेगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को बचाओ। अगर चोरी के मामला है, कोई क्राइम है, तो वहां पर आप पहले अपने आप को बचाओ, फिर दूसरे को बचाओ। लेकिन अगर कहीं आपको हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है, किसी की जान बचानी है, तो वहां पहले आप उसे बचाओ, बाद में अपने आप को बचाना। लेकिन आप किसी गलत काम, अगर आपको निगेटिव काम करना है, तो पहले अपने आप को बचाओ, उसके बाद दूसरे को। अगर पॉजिटिव काम है, आपका सकारात्मक है, तो पहले उसे बचाओ, फिर अपने आप को बचाना। तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ो सेंटेंस। यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे आपको किया है आई, यू एंड ही हैज डन दिस क्राइम। यहाँ पे आपका लगा है क्राइम। ये बताओ क्राइम अच्छी चीज है कि खराब चीज है? तो ये आपकी अच्छी चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे अपने आप को सबसे पहले बचाओगे, उसके बाद आप दूसरे को। तो यहाँ पे आपका ये सही होगा। आपका जो रूल होगा यहाँ पे आपका 1 2 3, ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये बातें याद रखना। यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर मान लो 3 पर्सन है तो आपका 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ मान लो 2 ही हैं तो 2 3। उसके बाद अगर आपका ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो ये भी सही है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो, तो ऐसे होगा। ये आपका बिल्कुल सही है। कहाँ पे आपका ऐसा ये रूल सही होगा? जहाँ पे निगेटिव बात कर रहा हो, नकारात्मक बात कर रहा हो, क्राइम वगैरह की बात कर रहा हो, तो वहीं पे आपका ये लगेगा रूल। तो यहाँ पे आप आगे देखो, थोड़ा आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है थोड़ा। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड। ये बताओ सबसे पहले आप लोगों को समझ में भी आया है कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम आप लोगों के लिए मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल हम गारंटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग, यहाँ पे हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, पर्सनल प्रोनाउन की बात की है। तो यहाँ पे ये बताओ सबसे पहले पूरा पूरा खेल किसके बारे में हो रहा है? तो यहाँ पे पूरा पर्सन के बारे में खेल हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो आगे हम इसके बारे में और कल बता देंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन, इसके हम लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सीक्वेंस में पढ़े, हमें तमीज समझ में आएगा। यहाँ पे देखो अगर हम इसको आगे पीछे करके भी पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आएगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम स्टार्ट कर दें अभी, यहाँ पे देखो आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो अब हम स्टार्ट कर देते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आपको हम बताएं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर हम बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्परिक। परस्परिक, ये बताओ सबसे से पहले परस्परिक सही लिखा है कि नहीं? मुझे तो सही लग रहा है, आप लोग बताना कमेंट करके सही लिखा है कि नहीं परस्परिक। ये परस्परिक होता क्या है? ये मतलब मान लो रेसिप्रोकल, आपने किसी को एक मैसेज लिखा, मान लो यहाँ पे कोई एक है, लड़का या लड़की कुछ भी मान लो, उसने एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज लिखा कि
तुम्हें पूरी ज़िंदगी हो हमारी, तुम्हारे बिना सांसें नहीं चलती हमारे, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें मेरी सुबह हो और तुम्हें मेरी शाम हो। एक बहुत ही अच्छा मैसेज टाइप किया, सब कुछ लिख दिया आपने, पूरे दिल के अरमान सारे टाइप कर दिया, वो इसके पास भेज दिया, इसके पास। तो एक तो आपका केस ये हुआ, उसके बाद आपका एक दूसरा केस बनेगा यहाँ पे। मान लो आपका एक वही है, सेम मान लो लड़का या लड़की कुछ भी मान लो, किसी ने मैसेज टाइप किया, उसके बाद क्या कहा, तुम ही मेरी दिन हो, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही मेरा दरिया हो, तुम ही मेरा समंदर हो, तुम ही मेरा तालाब हो, सब कुछ जो दुनिया का था वो सब कुछ कह दिया, सब कुछ लिख दिया कि आपके बिना हमारी सांसें चलती हैं, आपको नहीं देखते हैं तो हम मर जाएंगे, ऐसा सब कुछ टाइप कर दिया। उसके बाद पता क्या किया, यहाँ पे मैसेज टाइप किया, उसके बाद ये 10 लोगों को भेज दिया। एक केस तो ये हुआ कि एक ने मैसेज टाइप किया दूसरे के पास भेज दिया। एक ऐसा केस हुआ कि एक ने मैसेज टाइप किया और 10 लोगों के पास में भेज दिया। मान लो 10 लोग आप लोग बना लेना। आपका एक केस ये हुआ, आपका एक केस ये हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों ने फेसबुक चलाया होगा, तो वहाँ पे पता क्या होता है, अगर आप लोग देखोगे अच्छे से तो वहाँ पे आपको होता है म्यूचुअल फ्रेंड और आपका होता है कॉमन फ्रेंड। जो आपका कॉमन फ्रेंड होते हैं ना, उसे ही हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक मैसेज टाइप किया, सिर्फ एक लोगों के पास भेजा, तो यहाँ पे आपका होगा ईच अदर, ईच अदर। अगर आपने मैसेज टाइप किया, मैसेज टाइप करने वाला कितना है, मैसेज लिखने वाला 1, लेकिन कितने लोगों को भेजा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को भेजा है, 10 लोगों को, 10 से ज्यादा भी लोगों को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वन अनदर, वन अनदर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बताओ, जैसे आपने वो आप लोगों ने सुना होगा ना, तुम बने हम बने एक दूसरे के लिए, तो वहां पे पता क्या होगा, वहां पे आपका होगा वी आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन वहां पे पता आपको क्या कर देगा, वहां पे आपको कर देगा वी आर मेड फॉर ऑन अनदर। तो यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ एक दूसरे की, तुम बने हम बने एक दूसरे के लिए। ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना कि हम बने तुम सबके लिए। अगर वहां बात करेगा तो हम बने तुम सबके लिए, तो वहां पे आपका यूज होगा ऑन वन अनदर। अगर हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो वहां पे होगा ईच अदर। तो गलती पता क्या करेगा, वहां पे मान लो आपको सेंटेंस देगा, दो भाई बहन है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां पे लिख देगा ऑन वन अनदर। तो वहां पे वन अनदर नहीं होगा, आपका ईच अदर होगा। तो ये बताओ, अगर हम यहाँ पे कोई पर्सनल प्रोनाउन से लेना देना है नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया है तो आप रेसिप्रोकल पढ़ सकते हैं, रेसिप्रोकल के बाद आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो कि हम आपको सीक्वेंस से ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से आपको पढ़ा देंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन सीक्वेंस से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।